हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, कल हमने लेखपाल के लिए आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द जितने भी इम्पोर्टेंट थे सारे मैंने कराए, एक्सप्लेनेशन आपको दिया। आज हम लोग महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपके करने वाले हैं। आप ये ही कर लीजिए, इनमें से ही आपका मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा और आपका 1 नंबर निश्चित हो जाएगा। यदि आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी देख रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे इनमें से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, बट उससे पहले ये जो नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, ये ज़रूर पुश कीजिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है और भी चीज़ें मतलब अच्छा हो जाता है। मन लगता है काम करने में जब सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं तो। ठीक है, तो आपको अगर काम अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मैं बहुत रेयरली कहता हूँ, पर आज कह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा दर्प, है ना? दर्प जो शब्द है, ये ये मतलब का पर्यायवाची कौन-सा है? तो दर्प जो होता है ना, दर्प जो होता है वो दोस्तों अहंकार होता है। क्या होता है? अहंकार। तो दर्प किसका पर्यायवाची होता है? आपका अहंकार का होता है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार हो गया, आपका गर्व हो गया, आपका क्या हो गया उद्दंडता हो गया, है ना? उद्दंडता हो गया, दबदबा हो गया, ये सब एक तरह से पर्यायवाची में इसके चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजवदन, है ना? सिद्धि सदन गजवदन विनायक, ये आता है ना सिद्धि सदन गजवदन विनायक। तो गजवदन किसके लिए प्रयोग होता है? गजवदन गणेश जी के लिए प्रयोग होता है। गजानन भी इन्हीं को कहते हैं, लंबोदर भी इन्हीं को कहते हैं, विनायक भी इन्हीं को कहते हैं, शिवनंदन भी इन्हें कहते हैं और गणपति भी इन्हें कहते हैं। है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ पे है और कहाँ पर नहीं है, ये चीज़ पूछी गई है, उसको आपको विशेष ध्यान देना है। तो डर का पर्यायवाची भीति, भीति भी डर का पर्यायवाची होता है, भय भी होता है, त्रास भी होता है ना? ये तीनों होते हैं, जबकि शीति नहीं होता। शीति क्या होता है? शीति एक प्रकार के वृक्ष का नाम होता है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि शीति। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो कुशल क्या होता है? कुशल अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो स्किलफुल होता है। कैसा होता है? स्किलफुल, है ना? और आपका एक्सपर्टीज़ है ना? स्किलफुल होता है। आपका तो स्किलफुल के लिए जो आपके लिए पर्यायवाची है वो ये होगा दक्ष, है ना? कि भाई ये किसी काम में कुशल है। आप बोलोगे कि भाई ये रोटी बनाने में कुशल है ना? या ये रोटी बनाने में दक्ष है, तो दोनों में ही एक ही बात है। अक्ष आँख होती है, निपुण भी आप कह सकते हो, परंतु आपको सॉरी मैं ही क्वेश्चन को गलत ले गया, ठीक है? नहीं है, तो दक्ष भी होता है, निपुण भी होता है और प्रवीण भी होता है कि भाई ये इस कार्य में बड़ा प्रवीण है, ये इस कार्य में बड़ा निपुण है, ये इस कार्य में दक्ष है। अब इनमें से कौन-सा नहीं है? तो अक्ष नहीं है। अक्ष क्या होती है? आँखें होती हैं। चक्षु, लोचन, नेत्र, नयन, है ना? दृग, तो ये सब किसके होते हैं? अक्ष के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है ना? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्विज, एक शब्द होता है द्विज, है ना? द्विज। द्विज का अर्थ होता है 2 जन्म लेने वाला, है ना? 2 जन्म लेने वाला। तो द्विज किसको कहते हैं? द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। किसको? ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं और आपका पक्षी को भी द्विज कहते हैं। अगर यहाँ पर सीधे बात की जाए, अगर ऐसे-ऐसे आप बात करो, तो ये पर्यायवाची की सेंस में चला जाएगा। बट अगर आप खाली द्विज को देखो, तो ये समानार्थी की सेंस में चीज़ें चली जाती हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन-सा नहीं, तो द्विज भी है, खग भी है, खग भी पक्षी होता है और विहग भी होता है, जबकि पंथी, राहगीर ये नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्री क्या होती है? पुत्री बेटी होती है, सुता होती है, तनया होती है, तनय तनय पुत्र होता है, तनया पुत्री होती है, दुहिता होती है ना? जबकि जो दोहित्र होता है, वो नाती होता है, नाती, है ना? जिसको देवता कहते हैं। देवता कह देते हैं और द्योता कह देते हैं, नाती कह देते हैं, वो होता है यानी कि बेटी का बच्चा, बेटी का लड़का जो है वो दोहित्र कहलाएगा। तो इसमें से कौन-सा उत्तर हो जाएगा, कौन-सा नहीं है? तो दोहित्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो निंदा क्या होती है? आप देखो, निंदा का पर्यायवाची होता है आपका कुत्सा। क्या होती है? कुत्सा, है ना? कुत्सा, किसी की बुराई करना, चुगली करना, है ना? ये सब चीज़ आती हैं। बरखुरदार अलग शब्द है। अपस्मार क्या होता है? अपस्मार एक बीमारी होती है मिर्गी की। मृगी जो होता है ना, मृगी का रोग होता है स्टीरिया का, वो होता है और स्तुति स्तुति होता है। स्तुति इसका विलोम हो जाएगा, निंदा, स्तुति।
ये विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दुष्ट क्या होता है? खल भी होता है, दुर्जन भी होता है और आपका अधम भी होता है, ठीक है? ये तीनों होते हैं, जबकि खलक नहीं होता, यही आपका उत्तर हो जाएगा। खलक जो शब्द है, इसका अर्थ होता है संसार, ये संसार का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मद का समानार्थी इसमें से कौन-सा है? हालाँकि समानार्थी हमको करने नहीं थे, ये हमको देखना नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। समानार्थी इनमें से कौन-सा नहीं है? तो ये तो आई थिंक ऑप्शंस भी हमारे गलत हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आप काट दीजिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है ना? पहाड़ का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहाड़ क्या होता है? अचल भी होता है, गिरि भी होता है, अद्रि भी होता है। जबकि जो अचला होता है, अचला आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची है आपका अचला। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा बादल का पर्यायवाची नहीं है ना? बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो जलद भी होता है, घन भी होता है, अभ्र भी होता है, मेघ भी होता है, वारिद भी होता है, अम्बुद भी होता है, अम्बुद भी होता है, ये सब होता है। तोयज नहीं होता, तोयद हो सकता है। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो? तोयद बोल रहे हो? देखो, अगर आप जल के पर्यायवाचियों में ज लगा देंगे, तो किसका बन जाएगा? आपके कमल के पर्यायवाची बन जाएँगे। अगर आप जल के पर्यायवाचियों में द लगा देंगे, तो आपके बादल के पर्यायवाची हो जाएँगे। और यदि आप जल के पर्यायवाचियों में धी लगा देंगे, तो समुद्र के पर्यायवाची हो जाएँगे। तो अगर यहाँ पर ज की जगह द होता, तो बिल्कुल सही था, पर क्योंकि ज लग गया, तो ये कमल का पर्यायवाची हो गया और यही हमारा उत्तर है, यही बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा कमल का पर्यायवाची नहीं है ना? ये क्लियर हो जाएगा। कमल को नीरज भी कहते हैं, उत्पल भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं। अब देखो, ये यहाँ पर अगर वारिज होता, तो ये पर्यायवाची हो जाता, बट यहाँ पर द है, तो द लगने के साथ में ही क्या हो जाएगा? ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा और ये कमल का पर्यायवाची नहीं रहेगा, तो यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ना? सूर्य का, तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, हिमकर नहीं होता। हिमकर पर्यायवाची है आपका, हिमकर नहीं होता, हिमकर पर्यायवाची है आपके चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है आपका हिमकर। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझते जाना, मैं बस पढ़ा भी रहा हूँ साथ-साथ में और आपको एमसीक्यूज़ भी करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा 80-85 प्रश्न है, ध्यान से सुनते रहिए। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है ना? बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली जो होती है, उसको विद्युत भी कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, सौदामिनी भी कहते हैं, चंचरी नहीं कहते, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना? चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, आपको 2 शब्दों का बड़ा ध्यान रखना है। अनिल और अनल एक जैसे आपको दिखाई देंगे। अनल कहते हैं आग को, अग्नि को, और अनिल अनिल कहते हैं किसको? हवा को। तो कहते हैं अनिल, हवा को कहते हैं हवा, पवन, समीर, वायु, ये सब हैं। तो अनिल, पवन, समीर ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल किसका है? आग का। तो यही पर्यायवाची नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख क्या होती है? अक्षि भी होती है, नयन भी होते हैं, दृग भी होते हैं, चक्षु भी होते हैं, ठीक है ना? ये सब होते हैं, परंतु दृगम्बु नहीं होता, है ना? आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई सर दृग को तो बोल रहे हैं, है ना? दृग को तो बोल रहे हैं, पर दृग अम्बु, अम्बु क्या है मेरे दोस्तों? अम्बु है आपका जल, आँखों से निकलने वाला जल यानी कि आँसू का पर्यायवाची है ये। तो ये हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा, ये आँख का पर्यायवाची नहीं, है ना? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो मस्तक को क्या कहते हैं दोस्तों? मस्तक ललाट को भी कहते हैं। भाई ललाट सुशोभित हो रहा था, ऊँचा एकदम सुंदर चमकता हुआ ललाट सुशोभित हो रहा था। लाल रंग होता है, लालिमा क्या होता है कि जब सूर्य उदय होते हैं, अस्त होते हैं, तो एक लालिमा बाज़ार में बाज़ार बोल रहा हूँ क्षमा चाहता हूँ। आपकी लालिमा आकाश में छा जाती है, तो वो होता है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। अगला शब्द है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं, उनको केशव भी कहते हैं,
उनको चक्रपाणि भी कहते हैं। देखो चक्र क्या है कि भगवान नारायण का जो अस्त्र है वो चक्र है ऐसे, ना ये पूरा चक्र है। और पाणि किसको कहते हैं? पाणि कहते हैं हाथ को। यानी कि जिनके हाथ में चक्र है वो कौन है? चक्रपाणि यानी विष्णु। दामोदर, देखो जो दामोदर नाम है वो नाम कृष्णावतार में पड़ा। जब क्या हुआ कि मैया उखल से मारने चली गई। उखल लीला आपने सुनी होगी, यमलार्जुन का उद्धार है। यमलार्जुन का 2 यक्ष थे और यक्ष वो शाप उनको मिल गया था। तो वो 2 वृक्ष के रूप में आंगन में भगवान कृष्ण के घर के पास खड़े थे। तो ये दोनों सटे हुए थे काफ़ी, तो इनका उद्धार करना था। तो ऊखल लीला हुई। भ मैया ने क्या काम किया कि ऊखल से बाँध दिया। किनको? किनको बाँध दिया? भगवान कृष्ण को। तो जो दामोदर है इसमें 2 शब्द हैं, दाम जमा उदर। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। यानी कि जिनके पेट पर रस्सी बंधी हुई है वो कौन है? दामोदर है। यानी कि राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु ये सब एक ही हैं, अलग-अलग नहीं है। लोगों की मान्यता अलग-अलग हो जाती है, लोग लड़ते फिरते हैं। तो केशव, चक्रपाणि, दामोदर, माधव, केशव, है ना? अच्युत ये सब नाम हो जाएँगे, जबकि मुक्त पुरुष नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? है ना? तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है अम्बुद, अम्बुद्ध, द लग गया तो क्या हो गया? बादल का पर्यायवाची हो गया। तो पारावार, अर्णव, पयोधी, जलधि, वारिधि, है ना? आपका रत्नाकर, ये सभी नाम किसके हो जाते हैं? ये सभी नाम आपके समुद्र के हो जाते हैं। ये नहीं है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बूढ़े माता-पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। देखो अगर विकल्प की बात हो रही है तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द ही डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो सहारा क्या होता है? सहारा होता है आपका अवलंब। हे प्रभु मुझे अपना अवलंब दीजिए, कि मुझे आपके अवलंब की आवश्यकता है। अवलंब क्या होता है? सहारा होता है। अविलंब होता है बिना देरी किए। अवसर होता है मौका। अमूल्य होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो अवलंब इसके लिए सही शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु भी है, समीर भी है, पवन भी है, जबकि सलिल नहीं है। सलिल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो सलिल होता है, ये आपका जल का पर्यायवाची, किसका? जल का पर्यायवाची है, तो यही हमारा उत्तर हो। अगला प्रश्न है हमारा, है ना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? पर्यायवाची पर्यायवाची शब्दों को प्रतिशब्द भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो अनाज का पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है? चाह है, शस्य है, सलिल है या रूपा है? तो बहुत एकदम टिपिकल सा क्वेश्चन आपको लगेगा। चाह इच्छा होती है, सलिल जल होता है, रूपा मतलब रूपवती हो गया। तो क्या बचा? शस्य बचा। तो अनाज को क्या कहते हैं? शस्य कहते हैं और क्या कहते हैं? धान्य कहते हैं और क्या कह देते हैं? गल्ला भी कह देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझनी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, अनीक पर्यायवाची होता है आपका सेना का। किसका? सेना का। सेना को क्या कहते हैं? कटक भी कह देते हैं, अनी भी कह देते हैं, अनीक भी कह देते हैं, चमू भी कह देते हैं, है ना? ये बहुत सारे शब्द होते हैं सेना के लिए, है ना? फौज भी, फौज तो एक उर्दू शब्द हो गया, तो ये सब आपके हो गए यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो कपड़े के पर्यायवाची क्या आ जाते हैं? अंबर आ जाता है, वस्त्र आ जाता है और क्या आ जाता है आपका? वसन आ जाता है, वसन। वसन भी कपड़े का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है हमारा, अनाथ का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। अनाथ का मतलब क्या होता है? जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसको कोई सहारा नहीं है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा? बेसहारा भी अनाथ की श्रेणी में ही आ जाएगा। यतीम तो होता ही है उर्दू शब्द। निराश्रित, बेसहारा, निराश्रित एक ही बात है। बेसहारा और यतीम उर्दू शब्द हैं। बेसहारा और निराश्रित एक ही शब्द है, अर्थ बिल्कुल सेम निकलता है। जबकि अनाड़ी का अनाथ से कोई मतलब नहीं है, यही आपका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र क्या होता है? विचित्र मतलब जो अलग है ना? यानी कि विलक्षण उसका पर्यायवाची हो जाएगा। विरुद्ध अलग चीज़ होती है ना? किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। प्रतिकूल होता है कि अलग, वो भी अलग से सेंस में होता है, विपरीत भी अलग सेंस में होता है। तो विचित्र का पर्यायवाची हो जाएगा आपका विलक्षण। अगला है पक्षी का पर्यायवाची। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है आपका? पक्षी का पर्यायवाची होता है आपका विहग, है ना? विहग, विहग होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी? विहग होता है पक्षी का पर्यायवाची। ठीक है, वृंद हो गया। वृंद किसको कहते हैं? वृंद कहते हैं समूह को, है ना? वृंद किसको कहते हैं? समूह को कहते हैं।
और क्या हो गया आपका मीन मछली हो गई, भूधर क्या हो गया आपका, भूधर हो गया पहाड़, पहाड़ को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पाहुना। पाहुना कौन होता है? पावड़ा, हमारे यहाँ कहते हैं पावड़ा आ गया, ठीक है। पावना, पावड़ा आ गया, पाहुना आ गया, मेहमान आ गया, अतिथि आ गया, आगंतुक आ गया, ये सब इसके पर्यायवाची। अगला प्रश्न है कुंदन। कुंदन, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? देखो कुंदन जो पर्यायवाची है दोस्तों, वो सोने का है। किसका? सोने का है। और सोने के लिए एक शब्द होता है हेम। क्या होता है? हेम। हेम भी इसी का है, कनक भी इसी का है। कनक, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, ये आपने सुना होगा, ये चीज आपको पता हो। अगला प्रश्न है धूसर का पर्यायवाची क्या है? तो आपको बस सीधे ये चीज याद रखनी है, बट चलो मैं बता ही देता हूँ। धूसर क्या होता है? धूसर आपको कहते हैं गधे को। गधा जो होता है, गर्दभ, गर्दभ, है ना, गधा, गर्दभ, ये होता है आपका। बेसर भी इसी को कहते हैं। और वैशाख नंदन भी होता है, वैशाख नंदन। देखो अगर गाली देनी हो ना तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो मान लिया आप किसी को बोलोगे कि यार तू तो गधा है, गधा है, तुझे कुछ नहीं पता। अब मान लिया क्या है कि आपको गधा बोलना है, आपको फीलिंग आ रही है, तो सीधे बोलो हे वैशाख नंदन, तो उसको लगेगा भाई बड़ा जबरदस्त नाम रख दिया है। तो एक्चुअली में आप कहे उसको गधा ही रहे हो, पर उसको लगेगा कि भाई मेरे को बड़ी उपाधि मिल गई है। जैसे आप किसी को अगर कुत्ता कहना चाहो, यार तो कुत्ता है, कुछ नहीं है, तेरी जिंदगी बेकार है, तो कुत्ता सुन के एकदम से बुरा लग सकता है। बट आप उसको बोलो कि आप तो गृहपाल हो। क्या हो? गृहपाल। आप उसको बोलो आप गृहपाल हो, तो सुन के लगेगा यार गृहपाल मतलब गृह को पालने वाला। तो गृह को पालने वाला यानी मुखिया, यार बड़ी उपाधि दे रहा है। पर उस बेवकूफ को ये नहीं पता लगेगा गृहपाल का मतलब क्या है। गृहपाल का मतलब कुत्ता होता है। तो वैशाख नंदन हे गृहपाल आइए आइए। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, तो उसको पता भी नहीं लगेगा और गाली ही गाली हो जाएगी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है सोना का पर्यायवाची है। तो सोना का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। सोना का पर्यायवाची आपका होता है जात रूप, है ना, जात रूप। ये भी होता है, हेम होता है, तपनीय होता है, कनक होता है, कुंदन होता है, कंचन होता है। ये चीज आपको सब समझना चाहिए, ठीक है। अगला है दुर्गा का पर्यायवाची है। तो दुर्गा किसको कहते हैं? दुर्गा होता है माता, पालन पोषण करने वाली माता। धात्री इसका होगा। भारती जो होगा वो शारदा जी के लिए है, भगवती सरस्वती के लिए है। श्री आपका लक्ष्मी जी के लिए है। और जो ज्योत्सना है वो चांदनी को कहते हैं ज्योत्सना, चंद्र प्रभा को कहते हैं ज्योत्सना। ठीक है, तो आपका उत्तर धात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है खगेश। खगेश का मतलब होता है खग एश, खग मतलब पक्षियों के राजा। पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ हैं। कौन है? गरुड़। और गरुड़ को क्या कहा जाता है? वैनतेय भी कहा जाता है, वैनतेय भी कहा जाता है, पक्षीराज कहा जाता है, खगनाथ कहा जाता है, नागांतक कहा जाता है, क्योंकि गरुड़ का भोजन होता है नागांतक। हरिवाहन होता है, ठीक है, हरियान होता है, बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। आंख का पर्यायवाची है, तो आंख का पर्यायवाची सीधे लिखा हुआ है लोचन। अगला प्रश्न है हमारा हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? दिनकर है ना। कलाधर किसका होता है? कलाधर होता है चंद्रमा का नरेश राजा होता है। सारंग क्या होता है? सारंग एक प्रकार का धनुष आप कह सकते हैं। राम जी के हाथ में जो धनुष है उसका नाम सारंग है। अगला है पत्थर का पर्यायवाची है, तो नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पाहन, उपल, पाषाण, ये सब पर्यायवाची होते हैं, जबकि उरग नहीं होता। उरग किसका पर्यायवाची होता है? सर्प का होता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। तो नाहर क्या होता है? शेर को नाहर कहा जाता है, ठीक है, शेर को नाहर कहा जाता है, केशरी कहा जाता है, के हरि कहा जाता है ना। ऐसे बहुत सारे नाम इसके लिए होते हैं। महावीर भी होता है, पंचमुख भी होता है, मृगेंद्र भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपको देखते ही ये चीज पता लग रही होगी कि इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो त्रिदिशालय भी है ना। ये त्रिदिव है। क्या है? त्रिदिव। ये त्रिदिव है, गो और नाक, है ना, ये सब गो, नाक, त्रिदिशालय, ये सब है। त्रिदिव नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा को क्या कहते हैं? गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं, सुरसरिता भी कहते हैं, ठीक है। कालिंदी नहीं कहते, कालिंदी यमुना जी को कहते हैं। इनको यमुना जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। ये ना मतलब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पर्यायवाची का ही। देखो पावक, है ना, अनल और कृषाणु। पावक, अनल और कृषाणु,
ये तीनों जो पर्यायवाची हैं वो हवा के हैं, जबकि जो अनिल है, जो आपका शब्द अनिल है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी पता नहीं क्या-क्या बोलता रहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, जल्दीबाज़ी के चक्कर में कुछ का कुछ बता रहा हूँ। देखो जो अनिल शब्द है, वो है यहाँ पर हवा का, और बाकी जो पावक है, अनल है, कृशाणु है, ये तीनों शब्द आपके किसके हैं? अग्नि के हैं, आग के हैं। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। भिन्नार्थक क्या हो गया? अनिल हो गया। अगला प्रश्न है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो कोई चीज़ गंदी कब होती है? जब उसमें कीचड़ वगैरह लग जाता है, मैला हो जाता है, गंदगी लग जाती है, और कीचड़ को पंक भी कहते हैं, और कीचड़ से गंदी हुई चीज़ को क्या कहते हैं? पंकिल। क्या कहते हैं? पंकिल। तो पंकिल हो जाएगा इसमें। है ना? प्रलय तो प्रलय होता है, धवल मतलब होता है उजला, पामर होता है कि पापी, और पंकिल का मतलब होता है गंदा, मैला, कुचैला, ये सब चीज़। अगला प्रश्न है, चिरंतन। चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है कि जो हमेशा रहता है। जो क्या रहता है? हमेशा रहता है। हमेशा रहता है वो क्या होता है? सनातन। वो क्या होता है? शाश्वत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अनल के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। अनल के लिए सही, अनल क्या होता है? अनल आग को कहते हैं, अग्नि इसका हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है। अगला प्रश्न है, आविर्भाव के लिए पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो आविर्भाव होने का मतलब क्या होता है कि कुछ नया बनना, है ना? उद्भव होना, है ना? उद्भव होना। तो आविर्भाव के लिए आपको सीधे याद रखना है कि उद्भव होना। हालाँकि ये सब आस-पास के ही हैं, पर आपको सीधे याद रखना है आविर्भाव के लिए उद्भव। आसक्ति के लिए पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो आसक्ति होती है मतलब किसी में प्रेम हो जाना, किसी के प्रति श्रद्धा बन जाना, किसी के प्रति विश्वास बन जाना। हालाँकि देखो ये जो श्रद्धा है और जो अनुरक्ति है, ये दोनों आस-पास के शब्द हैं, पर आसक्ति के लिए आपको अनुरक्ति ही क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है मनसिज। मनसिज मैंने आपको बताया था, आपका अ मनसिज का अभी मैंने लास्ट आपको समास करवाया था। तो समास में मैंने आपको करवाया था मनसिज, है ना? मनसिज जो है वो एक आपके किसके उदाहरण में चला जाता है? आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण में चला जाता है मनसिज, है ना? मनसिज वो कौन-सा उपभेद है किसका? तत्पुरुष समास का, जिसमें मनसिज को काउंट किया जाता है। मनसिज क्या होता है? मनसिज कहते हैं कामदेव को। कामदेव को, रतिपति को, पुष्पचाप को, मकर केतु को, है ना? पंचशर, मीन केतु, ये सब नाम किसके हैं? आपके कामदेव के। अगला है ऋतुपति। ऋतुपति क्या है? ऋतुओं का राजा। ऋतुओं का राजा किसको कहते हैं? बसंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, तनुजा नहीं होता। तनुजा क्या होता है? बेटी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में रहता है, तो उसके पर्यायवाची हैं पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो अभी पढ़ के आए हैं, समुद्र के लिए क्या आ जाएगा? अर्णव आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? अर्णव। अगला प्रश्न है सौदामिनी। अभी पढ़ा सौदामिनी। सौदामी क्या है? बिजली है ना? बिजली है, चंचला है, विद्युत है ना? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सौदामिनी, विद्युत। अगला प्रश्न है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? यानी कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची इसका नहीं है? ये चीज इन लोगों ने यहाँ पर पूछी है। तो जो संरचना होती है, संघटना भी इसका आ जाता है, रचना विन्यास भी आ जाता है, विरचित भी आ जाता है, जबकि उद्भावना नहीं होता। ठीक है? उद्भावना नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है यातुधान। यातुधान, यातुधान किसको कहते हैं? यातुधान आपके कहते हैं निशाचर को। यातुधान के आ जाएंगे, राक्षस आ जाएगा, दैत्य आ जाएगा, निशाचर आ गया, ये सब आ जाएगा आपका, है ना? यातुधान। रात के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो रात किसको कहते हैं? त्रियामा, आपने पढ़ा होगा। रात के लिए क्या शब्द होता है? त्रियामा। रजनी, निशा, रात्रि, विभावरी, रैन, ये शब्द शब्द ये सब के सब शब्द आते हैं, ये आपको समझना चाहिए। अगला है ग्रीवा। ग्रीवा, ग्रीवा किसको कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। किसको कहते हैं दोस्तों? गर्दन को कहा जाता है, यही पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है हमारा, अरविंद के लिए सही पर्यायवाची सुनिए, है ना? अरविंद किसको कहते हैं? अरविंद कहते हैं कमल को। नमो रविंदाक्ष, ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान के चरण कमल, चरणारविंद, मुखारविंद। आपने सुना होगा कि आप कभी किसी भी देवी स्थान में जाएंगे तो आपको अब गिरिराज जो हैं, गिरिराज महाराज हैं, आप में से
काफ़ी सारे लोग यदि ब्रज जाते होंगे या किसी स्थान पे जाते होंगे तो वहाँ पर बोला जाता है भगवान का मुख मुखारविंद है। तो मुखारविंद यहाँ पे मुख अरविंद यानी कि भगवान का मुख कमल, चरणारविंद यानी कि चरण कमल। तो अरविंद क्या होता है? कमल का पर्यायवाची आपका होता है ना? अगला प्रश्न है स्वच्छ के लिए सही शब्द को चुनिए। तो पंकिल हमने पढ़ा अभी गंदा, नीरज क्या हो गया? कमल। पानी के पर्यायवाचियों में ज लगते ही कमल का हो जाएगा, द लगते ही बादल का हो जाएगा। तो स्वच्छ क्या होता है? निर्मल, ये पर्यायवाची आपका होगा। अगला प्रश्न है दूध के लिए सही पर्यायवाची सुनिए। तो खीर तो नहीं होता है, पेय मतलब पिया जाने वाला। नवनीत क्या होता है? नवनीत कहते हैं मक्खन को। नवनीत किसको कहते हैं? मक्खन को। बाकी क्या बचा? स्तन्य, जो स्तनों से संबंधित हो। भाई दूध कहाँ से निकलता है? स्तनों से तो निकलता है। चाहे हमारी माता हो या गाय माता हो या कोई और पशु हो, तो जितने भी मैमल्स हैं उनके स्तनों से निकलता है, उनके पयोधरों से निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? दूध। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेक्षा, प्रेक्षा के लिए सही पर्यायवाची शब्द को आपको चुनना है। प्रेक्षा, है ना? प्रेक्षा जो है, प्रेक्षा का मतलब होता है दृष्टि। प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? दृष्टि। ये इसके लिए पर्यायवाची है प्रेक्षा। ठीक है। अगला है विरासत के लिए सही पर्यायवाची सुनिए। तो विरासत क्या होता है? विरासत होता है दाय। क्या होता है? दाय। आपको बस डायरेक्टली याद रख लेना है कि दाय, विरासत दाय, जो दी जाती है, दे दी जाती है, दाय होती है, वो विरासत। अगला है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? तो एक कुमुदनी होती है ना, एक पुष्प होता है कुमुदनी, तो उसके पर्यायवाची है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिवाकर और आपका प्रभाकर और आपका भास्कर, ये तीनों के तीनों आपके शब्द पर्यायवाची हैं किनके? सूर्य के। पर जो सुधाकर शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाकर, हिमकर, सुधाकर, ये सब किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची। मयंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? तो समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर, मैंने बताया। मधुकर भौरा होता है, नरपति राजा होता है, दिनकर सूर्य होते हैं। अगला प्रश्न है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित पर्यायवाची नहीं है, इसके पर्यायवाची नहीं है ना? तो मधुकर भी होता है, मधुप भी होता है, भ्रमर भी होता है, अली भी होता है। अली, अली, है ना? अली, अली के समानार्थक शब्द भी निकलते हैं। अली का अर्थ जो निकलता है वो भौरा भी निकलता है और सखी भी निकलता है। ठीक है ना? अली। तो जलज जो है, मैंने बताया जल के साथ ज जुड़ जाए तो क्या आ जाएगा आपका? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यही इसका पर्यायवाची नहीं है, ये आपको देखना। अगला है भौरा का सही पर्यायवाची है। तो अभी आपको एकदम लगेगा आली, एकदम लगाओगे, आली नहीं है, अली है ना? अगर अली होता तो सही रहता। तो ये नहीं है ना? कुंज नहीं है, खद्योत नहीं है। खद्योत कहते हैं किसको? जुगनू को। जुगनू को खद्योत कहते हैं, है ना? कुंज क्या होता है? कुंज आप कह सकते हैं एक तरह से कि जो आपका लताओं का समूह होता है उसको कुंज कहा जाता है। भ्रमर के पर्यायवाची और बता देता हूँ। भ्रमर क्या होता है? भ्रमर को षटपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? षटपद। षट क्या होता है? षट का मतलब 6, 6 पैर वाला। भ्रमर, भौरा, मधुर, मधुकर, मधुप, द्विरेफ भी कहते हैं। क्या? द्विरेफ, ये भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तो ध्यान रखना है। अगला है भुजंग। भुजंग कहते हैं किसको? सर्प को कहते हैं। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्याल भी कहते हैं, सर्प भी कहते हैं, पन्नग भी कहते हैं, गरुड़ नहीं कहते। गरुड़ तो शत्रु है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है ना? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो वाणी भी कहा जाता है, वीणा पाणी, वीणा पाणी, पाणी मतलब हाथ। हाथ में जिनके वीणा है वो कौन है? सरस्वती है। कमला जो है वो लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग होता है, शारदा भी इन्हीं के लिए होता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, कमला नहीं है। अगला प्रश्न है थोक, है ना? थोक का पर्यायवाची है। तो थोक का पर्यायवाची आपको लगेगा भाई परचून, थाक, थोया, ये तो मतलब कुछ भी उठा के रख दिया रखने वाले ने। बट जो इसका पर्यायवाची है वो है पर्यायिक। क्या है? पर्यायिक। ठीक है। विभू। अगला प्रश्न है विभू। विभू जो है उसका वो मतलब किसका पर्यायवाची है? तो विभू का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो हर जगह व्यापक है, जो नित्य है, उसको विभू कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो कृषाणु भी होता है, हुताशन भी होता है, वन्ही भी होता है, अनिल नहीं होता, अनल होता है। अनिल किसका होता है? अनिल आपका वायु का है, अनल आपका अग्नि का है। क्या आपको बात समझ में आ रही होगी?
है ना? अनिल किसका है? वायु का है, हवा का है। अनल आपका अग्नि का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो जो निर्जर होता है, निर्जर मतलब जरा, जिसको बुढ़ापा नहीं आता, जरा जिसको बुढ़ापा नहीं आता, त्रिदश भी कहते हैं, गीर्वाण भी कहते हैं, किंकर नहीं होता। किंकर का मतलब होता है दास, नौकर, है ना? ये होता है इसका। तो किंकर नहीं है, बाकी सब इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होगा? गेह। भाई मेरे को तो यार देह, गेह की सुधि नहीं रही, घर बार की, घर की और शरीर की चिंता ही नहीं रही। घर का क्या आ जाएगा? गृह आ जाएगा, गेह आ जाएगा, और भी निकेत आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। आश्रम, इला, विहार ये नहीं होते। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सभा का पर्यायवाची नहीं है? सभा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो परिषद भी सभा की सेंस में ही आता है, बैठक भी सभा ही होती है, महावर्तन भी सभा ही होता है, जबकि सम्मिलित होना ये अलग चीज है, ये सभा नहीं होता। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो मार्तंड भी कहा जाता है, मरीचि भी कहा जाता है, पतंग भी कहा जाता है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। जबकि केशरी नहीं कहा जाता। केशरी किसके लिए प्रयोग होता है? सिंह के लिए, शेर के लिए। केसरी, केहरी, मृगेंद्र, नाहर, सिंह, मृगराज, वनराज, शार्दूल, हरि, हरि, हरि है ना, हरि भी प्रयोग होता है, हरि भगवान नारायण के लिए प्रयोग होता है, और हरि सिंह के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, व्याघ्र, ये सब नाम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो चक्षु भी होता है, दृग भी होता है, अक्षि भी होता है, अतुल नहीं होता। अतुल का मतलब होता है कि जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका मयंक, इंदु, सुधासु ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सरोज पर्यायवाची नहीं है, है ना? सरोज जो पर्यायवाची है वो आपके अरविंद का है ना? वो आपके अरविंद का है, यानी कि पंकज का है, यानी कि कमल का है। ठीक है, समझ में आया आपकी बात? ठीक है, अगला कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची मैंने क्या बताया? नीर, पानी के पर्यायवाचियों के साथ में जैसे ही ज जुड़ जाएगा, कमल के पर्यायवाची बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, षटपद, अभी बताया मैंने षटपद। षटपद क्या होता है? भौरा होता है, भ्रमर होता है। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? है ना? तो विनायक, एकदंत, लंबोदर ये तीनों पर्यायवाची आपके गणेश जी के हैं, जबकि जो धनद है वो पर्यायवाची नहीं है। वो किसका है? कुबेर का है, यक्षराज का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, कमल के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो कमल के लिए देखो, ये जो तीनों शब्द हैं, कुसुम, पुष्प और प्रसून, ये फूल के पर्यायवाची हैं, जबकि जो पुंडरीक है वो कमल का आपका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अभिलाषा के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा आपके मन की इच्छा होती है, आपके मन की चाह होती है, आपके मन की कामना होती है, लालसा होती है, उत्कंठा होती है, ये सब चीजें होती हैं। तो और ये क्या इसमें क्या आ जाएगा? आकांक्षा आकांक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो आकाश का क्या होता है? सीधे आप लगाना है व्योम। ठीक है, व्योम आपको लगा देना है। अगला आपका प्रश्न है, पराग के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो पराग किसको कहते हैं? पराग कहते हैं आपकी खुशबू को। किसको? खुशबू को, यानी सुगंध को आपका पराग कहते हैं, है ना? सुगंध को आपका पराग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना? परिमल, आपने पूजा में कभी सुना होगा कि सुगंधित द्रव्यम, इत्र जब मंगाते हैं तो बोलते हैं सुगंधित द्रव्यम, है ना? और नाना परिमलम, परिमल द्रव्यम, सुगंधित। जब अबीर गुलाल चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं पूजा में, षोडशोपचार पूजा होती है, शायद आपको पता हो किसी को, तो उसमें परिमल द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि ऐसे बोलते हैं, है ना? तो ये सब चीजें रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध पर्याय समूह को चुनिए। यानी कि ये चार जो ग्रुप दिए हुए हैं, इनमें से तीन ग्रुप बिल्कुल सही है, चौथा अलग है, यानी किसी एक का पर्यायवाची तीनों में दिया होगा, है ना? मतलब कि ये पूरा ग्रुप है, ये किसी एक का पर्यायवाची। जैसे अरविंद, कंज, नलिन, ये क्या है? बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि कमल के पर्यायवाची हैं। आगार, निलय, धाम ये बिल्कुल तीनों सही हैं, एक ही ग्रुप बना हुआ है, ये घर के पर्यायवाची हैं। दस्यु, मूषक, खनक यानी कि डाकू के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे देखते हैं पीयूष, सुधा और दृग। पीयूष और सुधा अमृत के पर्यायवाची हैं, दृग यहाँ पर नयन है, तो यही आपका डिफरेंट है, यही आपका अलग है। और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का मतलब क्या होता है? नम क्या होता है कि आंखें नम हो गई, आंखें गीली हो गई, आंखें भीग गई, है ना? आर्द्र हो गई, जबकि आर्द्रा नहीं होगा। क्या? आर्द्रा नहीं होगा। आर्द्रा क्या होता है? आर्द्रा एक नक्षत्र होता है।
है ना? ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपको पता लग गया होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देखते रहिए राम जी की पाठशाला। मैं और भी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। शेयर करते रहिए, दबा के प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।